बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमफिल, पीएचडी या कोई भी सनदी मकाला लिखने में उमूमन इंसान को 3 मराहिल से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले इंतखाबी मौजू और उसके साथ साथ फिर मकाले की खाका साजी। दूसरे मरहले में फिर मवाद को जमा किया जाता है और तीसरे मरहले में जाकर फिर मकाला निगारी की जाती है और पूरा मकाला लिखा जाता है, उसकी तस्वीर तबीज़ वगैरह की जाती है। मौजू मुंतखब करना कोई ख़ास मुश्किल मरहला नहीं है, क्योंकि उमूमन अहले इल्म को और तालिब इल्म को मालूम भी होता है और शुरू से ही उसको मालूम होना चाहिए कि उसकी दिलचस्पी का मैदान या मौजू क्या है, उसको मुस्तक़बिल में किस मौजू पे काम करना है या किस ख़ास जिहत पर उसने मकाला लिखना है। लेकिन उसके बावजूद कुछ तलबा या अहले इल्म ऐसे होते हैं जिनके लिए मौजू का इंतखाब एक मुश्किल मरहला होता है। उनके लिए ये 2-3 बातें पेश खिदमत है। सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि अमूमियत से खुसूसियत की तरफ आइए। अमूमियत से खुसूसियत का मतलब ये है कि आप अपना एक अमूमी रुझान या दिलचस्पी का एक अमूमी मैदान चुन लें सबसे पहले, कि आपकी दिलचस्पी का मैदान क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर इस्लामिक स्टडीज़ है तो उसके अंदर फिर इल्म तफसीर है आपकी दिलचस्पी का मैदान, या फ़िक़्ह है या हदीस है, तो एक आम सा मैदान चुन ले और फिर उस उमूमियत के बाद खुसूसियत की तरफ आइए। उसी मैदान के अंदर एक ज़ेली ज़ुमरा या ज़ेली जिहत को भी ख़ास कर ले और उसकी भी तख़सीस कर ले। मिसाल के तौर पर फ़िक़्ह है तो फिर उसके अंदर इस्लामिक फ़ाइनांस या इस तरह करके फिर उसकी महदूदियत कर ले। सबसे पहला काम तो आपने ये करना है। उसके बाद आपने कुछ माखज़ या सोर्सेज ऐसे हैं, वहाँ जाकर आपने अपनी उस दिलचस्पी वाले मैदान या उस जिहत के हवाले से कुछ मुताला करना है, कुछ रिसर्च करनी है। उनके बाद उस रिसर्च के बाद उस कुछ न कुछ मुताले के बाद आपको आपका मौजू इंशाअल्लाह मिल जाएगा। उनमें से सबसे पहला काम आपने जो करना है या पहला सोर्स जो आपने देखना है वो है एमफिल और पीएचडी के मकालात। यानी इससे पहले जो मकालजात एमफिल और पीएचडी के लिखे जा चुके हैं वो देखें, उनका उन्वानात देखें, ख़ासकर फ़हरिस्त देखें और सबसे अहम आखिर में ख़ात्मा और ख़ात्मे के अंदर सिफारिशात या तौसियात देखें। उमूमन वहीं से ही आपको इंशाअल्लाह कोई ना कोई नई जिहत, कोई ना कोई नया मौजू आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप HEC की वेबसाइट देख सकते हैं जहाँ पर बहुत सारे मकालजात वहाँ मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अरबी के लिए आप रसाइल दुक्तूरा या रसाइल माजिस्टर लिख कर गूगल पर सर्च कीजिए, बहुत सारे मिल जाएंगे। या अर्रसाइल जामिया लिख कर आप गूगल पर आप सर्च कर लेंगे तो आपको बहुत सारे मकालजात आपको मिल जाएंगे। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी आपने अरबी मकाला सर्च करना हो तो अरबी कीबोर्ड इस्तेमाल करें, ताकि उसका जो सर्च रिज़ल्ट है वो आ जाए। और इससे भी गूगल से भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आप एक नया टूल है सर्चोलिक, उसको इस्तेमाल करें। उसमें AI को भी का भी तड़का शामिल है, तो वहाँ उसका जो रिज़ल्ट और नतीजा है वो गूगल के बनिस्बत बहुत ही जामे और बहुत ही आला है। दूसरे नंबर पर फिर आपने ये करना है कि तहकीकी मजल्लात देखने हैं, तहकीकी मजल्लात के अंदर आर्टिकल्स देखने हैं कुछ ना कुछ। और उसके लिए आप पाकिस्तानी के अंदर जितने भी मजल्लात तहकीकी जो है वो छपते हैं वो IRI की वेबसाइट्स पर मौजूद है। एक और वेबसाइट है जिस पर अंग्रेज़ी और अरबी के लाखों, हज़ारों नहीं लाखों मकालजात, तहकीकी मैगज़ीन्स के और मकालजात मौजूद है। वो है ASJP के नाम से। फ़िक़्ह के लिए एक और है दिरासात शरिया एंड लॉ, वो भी बहुत अहम वेबसाइट है, उससे भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो बहरहाल इन आर्टिकल्स को देखें, इन आर्टिकल्स को पढ़ें, यहीं से भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा अपने मौजू के हवाले से। तीसरा सोर्स जहां आपने कुछ ना कुछ सर्च करना है और मौजू को देखना है वो है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। आजकल ऐसे ऑनलाइन डिस्कशन फोरम बने हुए हैं जहां पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस मुबाहसा होता है, जैसे मुल्तक़ा के नाम से, मुल्तक़ा अहलुत तफ़सीर, मुल्तक़ा अहलुल हदीस, मुल्तक़ा अहलुल फ़िक़्ह। इस तरह कुछ टेलीग्राम चैनल्स भी बने हुए हैं और कुछ बाकायदा वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन पर अरब उलमा की तरफ से तैयार उन्वानात भी मिलते हैं। आप अगर उसको सर्च करना चाहें तो मसलन यूँ लिख के सर्च कर सकते हैं कि अनावीन मुक़्तरहा लिद्दुक्तूरा फ़िल फ़िक़्ह या फ़ी फ़न फ़ला, या इसी तरह अल-मौज़ूआत अल-मुक़्तरहा लिल माजिस्टर फ़ी फ़न फ़ला। इस तरह करके आप सर्च करेंगे तो बहुत सारे दसियों मौज़ूआत आपको तैयार मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आप इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। फिर उस मौजू को लेकर देखें और उसके हवाले से मज़ीद सर्च करें तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल जाएगा और कोई ना कोई मौजू आपको मिल जाएगा।
मौजू मुंतखब कर लेने के बाद फिर आपने उसको मौजू को कुछ मेयारात के ऊपर परखना है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले आपने ये देखना है कि भाई इसमें कोई जिद्दत है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ अरबी से तर्जुमा ही करूँगा, और अगर इस पे पहले काम हुआ है या नहीं, अगर हुआ है तो उसमें और आप वाले काम के अंदर क्या फ़र्क है। इसी को फिर आपने दिरासात साबक़ा या साबक़ा तहक़ीक़ी काम का तज़किरा करते हुए वहाँ आपने फिर बताना भी पड़ेगा कि भाई मेरे मौजू में और इस काम के अंदर जो पहले हो चुका है ये फ़र्क है। तो इस तरह की ये चीज़ें देखें। फिर ये भी देखें कि इतना बड़ा मौजू तो नहीं है कहीं कि भाई जो इस मेरी डिग्री से भी बहुत बड़ा है और इस टाइम में मुकम्मल ही ना हो सके जो मुझे टाइम मिला है, या इतना मुख्तसर तो नहीं है कि मौजू मुकम्मल ही ना हो सके और 30 सफ़ात के अंदर ही मतलब सारा का सारा सिमट जाए सारा मकाला। तो इस तरह की चीज़ें भी आपने ज़रूर देखनी है। और इसके अलावा जो 2 चीज़ें हैं वो बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ है मवाद का मुयस्सर होना। उस मौजू के हवाले से आप ज़रूर देखें कि कुछ ना कुछ मवाद मौजूद है या नहीं। कुछ अहले इल्म मैंने देखे हैं जिन्होंने मौजू मुंतखब कर लिया, बाद में वो मवाद की मुयस्सर न होने की वजह से बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और उसके अलावा अपने अंदर अहलियत देखे कि जो मौजू आपने मुंतखब कर लिया है उस मौजू का हक अदा करने की आप अहलियत रखते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर आप क्रिप्टो करेंसी के मौजू को चुन लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ब्लॉकचेन क्या है, बाइनांस क्या होता है, IT की चीज़ें बारीकी आपको नहीं पता, और ना ही आप जान सकते हैं, ना ही आप मालूम आप में इतनी सलाहियत है कि आप उसको वो कर सके, तहकीक कर सके। तो फिर आप सतही बातें और ऊपर उधर इधर से लोगों से चीज़ें नकल कर करके जान छुड़ाएंगे और उस मौजू का हक अदा नहीं कर पाएंगे। तो मौजू मुंतखब करने के बाद इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद फिर जब ये चीज़ें हो जाए तो फिर उसके बाद खाका साजी की जाती है। इब्तिदाई खाका साइनॉप्सिस तैयार किया जाता है, फिर मवाद को बाकायदा मुस्तकिल तौर पर जमा किया जाता है, फिर मकाला लिखा जाता है। ये अगले मराहिल होते हैं। तो ये कुछ मुंतशिर सी बातें थी। इंशाअल्लाह मौका मिला तो अगले के जो मराहिल है खाका साजी वगैरह उस पर भी मुख्तसरन आपके सामने कुछ न कुछ पेश कर दिया जाएगा।